अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 80, 81 और 82 की जो ना तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान तवज्जो सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इसे अमल करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 80। आयत नंबर 80 में कहा जा रहा है वक़ालू लम तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादुदा क़ुल अत्तख़ज़्तुम इन्नल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। तो और उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं छुएगी हमें आग मगर दिन गिने चुने। कह दीजिए क्या ले रखा है तुमने पास अल्लाह के कोई अहद, तो हरगिज़ नहीं खिलाफ करेगा अल्लाह अपने अहद के, या तुम कहते हो अल्लाह पर जो तुम नहीं इल्म रखते। तो इस आयत में बताया जा रहा है और इस आयत में ये कहा जा रहा है कि हम आग में नहीं, हमें आग, वो क्या बोलते हैं बनी इसराइल कि हमें आग नहीं छुएगी, सिर्फ चंद घंटे के लिए ही हम आग में जाएंगे और हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे, सिर्फ चंद दिन के लिए ही जाएंगे। क्या तुमने अल्लाह से क्या है वादा ले रखा है कि क्या तुम वाकई नहीं जाओगे मगर चंद दिन के लिए? तो अल्लाह अपने वादे का हरगिज नहीं खिलाफ करेगा। अगर ऐसा है तो वाकई तुम जल्दी ही जाओगे जहन्नुम में। अल्लाह फरमा रहे हैं क्या तुम अल्लाह के बारे में वो बातें कह रहे हो जो तुम जानते नहीं, या झूठ पर मबनी है, जो क्या झूठ पर मबनी है या फिर जहालत पर मबनी। इससे क्या पता चलता है कि बनी इसराइल में अकीदे की खराबी थी, आखिरत के बारे में उनके कॉन्सेप्ट वाज़े नहीं थे, सही नहीं थे और नहीं थे, धोखे का शिकार थे। क्या कहते थे कि बस चंद दिन ही आग में हम जाएंगे। चंद दिन से क्या मुराद है कि जैसे 40 दिन हमने क्या है बछड़े की पूजा की थी तो हम 40 दिन ही जाएंगे। बाज़ औक़ात उन्होंने खुद साख्ता तवीले की थी, खुद ही ये सब अपने मनगढ़ंत बना लिया था। तो इसको वो मानते थे कि आग की सजा है और हम जाएंगे कि क्योंकि हमने क्या है गलती किया है, हमने क्या है गलत किया है, लेकिन ये अतराफ उनको फायदा ना देगा। और ये बात भी अल्लाह पर झूठ है कि किताब में अपनी मनमानी वाली बात लिखते हैं। ये उसी की मिसाल है। वो क्या करते थे कि जो अल्लाह ताला ने तौरात में उतारा था वो तो छोड़ करके उसमें से वो उसको हटा करके और अपनी मनगढ़ंत बातें क्या है वो लगा करके लिख देते जो उनको सही लगता था, क्योंकि वो उनकी पोजीशन, उन्हें अपने कम पोजीशन नहीं देखनी थी उनको। ठीक है ना, अगर सच किसी को पता चल गया कि ये झूठे हैं, ये झूठ बोलते, ये एतराफ, ये क्या तवीले कर देते यानी तहरीफ कर देते, बदल देते आयतों को, तो क्या होता कि फिर उनकी कोई इज्जत नहीं करता, उनका जो ओहदा था वो कम हो जाता था। तो इसीलिए वो क्या करते थे कि वो तहरीफ ही कर देते, बदल देते थे और जो बोलना था वही चीज उसमें जो है ना वहां पे फिट कर देते उस बात को। और अल्लाह कितनी खूबसूरत तरीके से उनकी बात को क्या है को रद्द करके, अच्छा तो ये रद्द करके बता रहा है कि अच्छा तो ये बात है कि अल्लाह ने ऐसा वादा कहीं किया है, लाओ कहाँ है वो वादा। अल्लाह बोल रहा है कि कहाँ है वो वादा, कहाँ लिखा हुआ है। अगर वाकई ऐसा है तो सिर्फ तुम चंद दिन के लिए ही जाओगे, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। कहीं तुम अल्लाह के बारे में सोची समझी बातें कर रहे हो। क्या है अल्लाह के बारे में तुम सोची समझी बातें कर रहे हो। तो आयत नंबर 80 में ये मतलब यही मुख्तसर तफसीर है। अब हम आयत नंबर 81 की तफसीर करेंगे। बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही खतीअतुहु फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। हाँ क्यों नहीं, जिसने कमाई कोई बुराई और घेर लिया उसको उसकी खता ने, तो यही लोग हैं साथी आग के, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। तो इस आयत से हमें क्या पता चलता है? क्यों नहीं, जिसने बुरी कमाई की, जिसने गलत काम किया गलत काम किया और उसको उसकी खता ने घेरे में ले लिया, इकट्ठा होता है, किसी दीवार के साथ बंद कर दिया, यानी कि किसी चीज को इस तरह घेर लेना कि कुछ अंदर बाहर आ जा ना सके। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो कोई बुरा काम करेगा और उस बुराई में डूब जाएगा, उसकी खता ने उसके इर्द गिर्द उसको क्या किया, घेर लिया है। ये आग के साथी है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। पिछली आयत में भी उन्होंने क्या है दावा किया था कि हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे सिवाय चंद दिन के। यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये बात गलत है, यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये बात गलत है, यानी कि जो भी कोई बुरा करेगा,
जो भी कोई बुरा करेगा, यानी कि यहूद में से हो या फिर बग़ैर यहूद में से हो या अहले हरम में से हो या मुशरिकीन में से हो, जो भी मन का लफ्ज़, यानी कि यहाँ आम है, यहाँ मन का लफ्ज़ जो है ना यहाँ आम है, यानी कि गलती छोटी मोटी नहीं, बल्कि कैसी गलती जो गालिब आ जाए, कि जो सारी नेकियों को भी खा जाती है, जो सारी नेकियों को भी खा जाए। गुनाह दो तरह के होते हैं, इंसान से भूल चूक से हो जाए, वो हर इंसान से होते हैं, फिर इंसान तौबा कर लेता है, बाज आ जाता है तो और छोड़ देता है, तो ऐसे गुनाह पर मुआफ़ी की उम्मीद है। भूल से कर देना, गलती से, जो भूल चूक से, गफलत में, लाइल्मी में, लाशऊरी में अगर कोई गलती हो जाती है, तो अगर हम तौबा कर ले और उसे वापस ना दोहराएं तो फिर गलती की मुआफ़ी है। लेकिन दूसरी गुनाह क्या है, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान अपने अंदर इतना गर्क कर लेते हैं कि वो इतने छा जाते हैं उसके ऊपर कि उसके अंदर क्या नेकी करने का एहसास ही नहीं रहता। क्या होता है कि उसके अंदर नेकी करने का एहसास ही नहीं रहता, वो करता भी है तो उसको मिटा भी देता है। वो करता है अगर नेकी काम भी, तो वो बुराई से मिट जाती है। बुराई से क्या होता है, उसकी नेकियों में इजाफा नहीं बल्कि उसकी नेकियों में कमी हो जाती है और पूरी तरह वो उस बुराई के अंदर गुम हो जाता है, कोई तौबा नहीं करता, वैसी हालत में मौत आ जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर आइंदा सजा है, फिर क्या है, आखिरत में सजा है। फिर यहाँ शयाती क्या है, सय्यतन से क्या मुराद है कि कबीरा गुनाह है। सय्यतन से क्या बुरा है, क्या मुराद है कि वो कबीरा गुनाह है। पहला गुनाह क्या है, कबीरा गुनाह सबसे पहला क्या, शिर्क क्या है या ये गुनाह है जिसकी कोई मुआफ़ी नहीं है, शिर्क की कोई मुआफ़ी नहीं। कुरान में बताया गया है कि सूरह निसा में 148 में, आयत नंबर 148 में, कि अल्लाह ने क्या है, नहीं बख्शेगा इस बात को कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक किया जाए, और उसके अलावा जिसको चाहेगा बख्श देगा। अल्लाह शिर्क को छोड़ करके जिसको चाहेगा बख्श देगा। क्या सय्यतन में कौन सी बुराई आ गई, कुफ्र आ गया। कुफ्र यानी कि अल्लाह के हुक्म को ना मानना क्या है, कुफ्र है। चाहे कोई भी इंसान हो, सिर्फ इसमें मुशरिकीन और मुनाफिकीन नहीं है, कोई भी इंसान हो जो कुफ्र करता है। कुफ्र का मतलब ही होता है इनकार करना, अल्लाह की बातों से इनकार करना, और शिर्क के होते हुए नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। शिर्क अगर करता है तो सारी नेकियों पे क्या होता है, पानी फिर जाता है। सय्या और खतिया एक ही चीज़ है। सय्यातन ना, खतियातुहु जो है ना, खतियातुहु, और वो क्या है, वो दोनों एक ही चीज़ है। क्या है, उसने उसकी क्या की कि जिंदगी का अहाता कर रखा है कि वो उससे निकलता नहीं, तो अंजाम भी वैसा ही होगा। अगर जिंदगी का हमने क्या किया कि अपनी बुराइयां करते जा रहे, अगर हम उसकी तौबा ना की हमने और उसको जैसे उसको छोड़ा नहीं, तो क्या हुआ, हम अपनी नेकियों को क्या है मिटाते जा रहे हैं, अंजाम भी उसका वैसा ही होगा। तो अपोजिट उसकी क्या है कि ऐसी गलती जो इंसान को घेरे नहीं, उसके अपोजिट में क्या होता है कि ऐसी गलती जो इंसान को घेरे नहीं। कबीरा गुनाह क्या है कि जिना अगर इंसान करे और छोड़ दे, फिर पाक साफ हो जाए, वो अल्लाह से तौबा करेगा तो क्या होगा, वो पाक साफ हो गया और उसके दिल में अल्लाह का डर रहा कि अल्लाह मुझे पकड़ेगा, ठीक है ना, पकड़ेगा, ना कि वो उसके लिए मुआफ़ी मांगता रहे। तो ऐसे शख्स के उम्मीद है कि जब वो क्या है मरेगा तो अल्लाह उसे अपनी रहमत से उसे बख्श देगा। और दूसरा शख्स क्या है कि जिसने जिना किया, लत पड़ गई, फिर वो एक के बाद एक क्या है ढीठ बन के गलती करता चला जा रहा है। फिर उसके अंदर से एहसास भी ख़त्म हो गया कि वो करके फिर वो उसके अंदर इतना फंस गया कि मौत भी उसी के अंदर आ गई। ये दूसरा किस्सा है। एग्जाम्पल कैसे, जैसे ड्रिंक अभी हम पीते हैं, जैसे पीने की आदत हमें लत लग गई, अगर हमने नहीं छोड़ा, तौबा नहीं की, तो क्या होगा, उसका नुकसान कितना है, दुनिया में तो है ही, दुनिया में भी हम अकल अपना शऊर सब खो देंगे और फिर आखिरत में भी वो हराम है, तो फिर हम उसका अंजाम भी तो बुरा होगा ना। तो एक बुराई करना और बुराई के अंदर क्या है
غلطوں کا مطلب اس میں اس کے اندر گھس جانا، خاص طور پر وہ برائی جو ایمان کی دشمن ہو، ایسے لوگوں کا انجام ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے. ایسے لوگوں کا انجام ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. ٹھیک ہے، تو اب آیت نمبر ہم 82 کی تفسیر بیان کریں گے. آیت نمبر 82 والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، یہی لوگ ہیں ساتھی جنت کے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ پر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن کا کہ ایک طرف جہنم کی بات ہے تو دوسری طرف کیا ہے؟ جنت کی بات کی جا رہی ہے. جہنم کیا ہے؟ برائی کی، اور انسان اس کے اندر ہی پڑ گیا. اور جنت کیا ہے؟ ایمان لایا. جنت والے کون ہے؟ کہ ایمان لائے اور اس کے ساتھ اچھے نیک کام کیے. یعنی کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور ایمان صالحہ دونوں ضروری ہے. دونوں ضروری ہے. صرف زبانی کلامی نہیں، صرف زبان سے ہمیں کلامی نہیں کرنا ہے، بلکہ ایمان کا صرف زبانی کلامی ایمان کافی نہیں ہے کہ اس کے مطلب اس کے لیے عمل سے کیا ہے؟ تصدیق کرنا بہت ضروری ہے. عمل صالحہ کیا ہے؟ اخلاص سے، جو اللہ کے لیے ہو، صرف خالص اللہ کی نیت سے کام کرنا، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو کہ ہم اللہ کی طرف کیا ہے، صرف دکھاوا نہ ہو کہ صرف ہم کیا دنیا کو دکھانے کے لیے، صرف خالص نیت اللہ کے لیے. اس سے آپ کو یہ ہمیں بالکل نہیں سوچنا ہے کہ مطلب اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، کچھ نہیں. یہ بس یہ اللہ کے لیے کرنا ہے تو بس ہمیں اللہ کے خاطر کر دینا ہے، کر جائیں وہ خالص اللہ کے لیے. اور دوسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو کہ ایسے لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایمان اور عمل ساتھ ہے. ایمان کیا ہے؟ کہ خالص اللہ کے اوپر اور کہ اللہ کے خاطر کوئی بھی کام کرنی ہے، اور ایمان، اور دوسرا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو کہ ایسے لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ایمان اور عمل کے دونوں ان کے ساتھ ہے. تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا 80، 81 اور 82 کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان توجہ سے سنے گا اور اپنی زندگی میں اسے عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا، اور ہم سب ایک فیملی کے جیسے مل کر زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.